ब्रोंकियोलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यूजुअल एज जिसमें ब्रोंकियोलाइटिस होता है वो 2 मंथ से 2 इयर्स के बीच में देखी जाती है। जिन बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस होता है उनके सांस के रास्तों में सूजन आ जाती है और साथ में म्यूकस या बलगम भी हो जाती है। इस कारण से सांस के रास्ते सकड़ जाते हैं और बच्चों को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। ब्रोंकियोलाइटिस ज्यादातर आरएसवी वायरस के कारण होता है, लेकिन कुछ बच्चों में इसके कारण अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंटेरोवायरसेस, मेटान्यूमोवायरस या एडिनोवायरस। जिन बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस की समस्या होती है उन्हें शुरू में जुकाम, खांसी, बुखार होता है, लेकिन ग्रेजुअली ये चेस्ट को भी इन्वॉल्व करता है। जब ऐसा होता है तो बच्चों की सांस की गति बढ़ जाती है, उनके सांस के रास्ते में यहाँ पे और यहाँ पे गड्ढे पड़ने लगते हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस की सिवियरिटी ज्यादा बढ़ जाती है और इस सिचुएशन में उनको सांस लेने में आवाज आने लगती है, जिसको हम ग्रंटिंग भी कहते हैं। उनमें थोड़ा सा नीलापन आने लगता है या साइनोसिस होने लगता है। उनकी फीडिंग बहुत कम हो जाती है, वो बहुत ही सुस्त हो जाते हैं और कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चे को अर्जेंट हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। ब्रोंकियोलाइटिस का डायग्नोसिस या निदान ज्यादातर क्लिनिकल ग्राउंड्स पर ही होता है। इन्वेस्टिगेशंस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कुछ बच्चों में हम वायरस को भी टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि किस प्रकार का वायरस है, और इसके लिए एक नेजोफेरेंजियल स्वैब या एस्पिरेट लिया जाता है, जहां पे सिक्रीशंस नाक के पीछे जो बलगम होता है उसको एस्पिरेट करके लैब में भेजा जाता है। जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका यूजुअली एक चेस्ट एक्सरे भी कराया जाता है, ये देखने के लिए कि लंग्स की स्थिति कैसी है। ब्रोंकियोलाइटिस का ट्रीटमेंट ज्यादातर बच्चों में घर पे ही करा जाता है, स्पेशली जिनका जो प्रॉब्लम है वो माइल्ड है। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम मॉडरेट है या सिवियर है, उनके ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन नहीं होते, उनको सांस में दिक्कत रहती है और इस सिचुएशन में हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता हो सकती है। ट्रीटमेंट में हम ज्यादातर बच्चों को सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं। बच्चों की हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए उनको फ्लूइड्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। यदि बुखार है तो पैरासिटामोल का प्रयोग किया जाता है और नेजल सलाइन ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे के नाक के रास्ते पेटेंट रहे। हमें ये जानना चाहिए कि ज्यादातर बच्चों को ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक सलाइन, साल्ब्यूटामोल या एड्रेनालिन, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर या इफेक्टिव नहीं होते। सिमिलरली स्टीरॉइड्स का प्रयोग भी कई बार किया जाता है, लेकिन ये भी ज्यादातर इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो ब्रोंकियोलाइटिस का ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव फॉर्म में होता है। जिन बच्चों को ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं उनमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। तो यदि आपके बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस जैसे सिम्टम्स हैं तो आपको एक पीडियाट्रिक चेस्ट स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।